बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसके एक ही पुत्र था, सुंदर, वीर और बुद्धिमान। राजकुमार की उम्र 20 वर्ष हो चली थी, पर अब तक उसका विवाह नहीं हुआ था। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, पर न जाने क्यों किसी विवाह के लिए तैयार नहीं होता। मुझे इसकी चिंता खाए जा रही है। महाराज, राजकुमार किसी राजकुमारी से नहीं, बल्कि एक परी से विवाह करना चाहते हैं। जब से उन्होंने परी लोक की बातें सुनी हैं, उनका मन वहीं खो गया है। परीलोक? पर वह कहाँ है? पंडितों से कहो, वे खोज निकालें उस लोक का रास्ता। राजा के आदेश से बड़े-बड़े पंडित बुलाए गए, ग्रंथ खोले गए, नक्षत्र देखे गए, पर परीलोक का कोई पता न चल सका। महाराज, राज्य की सीमा पर चित्रगिरी पर्वत की तलहटी में एक सरोवर है। कहा जाता है वहां परियां वास करती हैं, मगर उन्हें पहचानना असंभव है। वे अपना रूप बदल लेती हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? परियां हमारे लोक में रहती हों? राजा को यकीन न हुआ, पर राजकुमार के मन में अब एक ही इच्छा थी, परीलोक की खोज करना। शांत, दृढ़ और आशावादी स्वर में, यदि परियां सच में हैं, तो मैं उन्हें अवश्य खोज निकालूंगा। अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह चित्रगिरी पर्वत पहुंचा। वहां उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर से झरना बह रहा था। झरने के किनारे उसने एक टूटी झोपड़ी में डेरा डाल लिया। उसके दिल में विश्वास था, यहीं कहीं परियां आती होंगी। यह तो बस शुरुआत थी। आगे क्या हुआ, जानिए काली परी भाग 2 में।